तो फाइनली यहाँ पर डैंडेन का सीजन 2 आ चुका है, जिसके पहले एपिसोड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर किसी को डैंडेन का मांगा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है। तो चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी जो मोमो होती है वो हॉट स्प्रिंग में अपना बात लेते रहती है। इतने में वहाँ पर कीटो फैमिली के लौंडे आ जाते हैं और वो आकर सीधा यहाँ पर मोमो के ऊपर धाबा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपनी मोमो होती है अपनी साइकिक पावर को यूज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसको वहाँ से भागना पड़ता है सीधा। ये चीज देखकर यहाँ पर कीटो फैमिली के जो लौंडे लपाटे होते हैं वो मोमो के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मोमो का किस्मत अच्छा होने की वजह से वो उन लोगों से बच जाती है, क्योंकि यहाँ अगले ही हॉट स्प्रिंग बात पे यहाँ पर टर्बो ग्रैनी नहाती रहती है। उसके लक की वजह से यहाँ पर मोमो बच जाती है। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी को मोमो देखकर सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो यहाँ पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे पता लगा था कि तुम लोग जीजी के घर जा रहे हो, तब मैंने सुन लिया था कि वहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बैग में छुप कर आ गई थी यहाँ पर, ताकि मैं हॉट स्प्रिंग को एंजॉय कर सकूं। इतने में वहाँ पर हॉट स्प्रिंग के विलेजर लोग आ जाते हैं और यहाँ पर कीटो फैमिली को वहाँ से भगा देते हैं। और फिर यहाँ पर जो मोमो होती है कपड़े पहनकर यहाँ पर टर्बो ग्रैनी के साथ निकल जाती है हॉट स्प्रिंग से। इतने में यहाँ पर सीन जाता है जीजी और ओकारुन की तरफ। यहाँ पर ये लोग जीजी के घर में एक सीक्रेट रूम फाइंड आउट करते हैं, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में डिस्कशन होते रहता है कि हमें उस रूम के अंदर जाकर देखना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि हमें मोमो का वेट करना चाहिए, उसके बाद हम जाकर अंदर चेक कर लेंगे। इनके डिस्कशन के बीच में यहाँ पर डोर बेल बजता है, जिसको सुनकर इनको लगता है कि मोमो आ गई है। तो ये लोग दरवाजा खोलते ही उसके सामने कीटो फैमिली के लेडीज लोग खड़े होते हैं। इनको देखकर यहाँ पर जीजी की फटी जाती है और वो थोड़ा सा घबराने लगता है। इतने में कीटो फैमिली के लोग यहाँ पर जीजी के घर के अंदर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। इनको देखकर यहाँ पर ओकारुन पूछता है कि आखिर ये कौन लोग है। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि ये लैंडलॉर्ड है इस घर की, और वो जितने भी लेडीज होते हैं आपस में किटी पार्टी करते हुए बातचीत करना चालू कर देते हैं इनके घर पे। इतने में जो कीटो फैमिली की बुढ़िया होती है यहाँ पर जीजी से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिन के लिए कहाँ गए थे। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि मैं अपने दोस्त के घर गया था और घर आते वक्त मैं इसे साथ में लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर और एक बुढ़िया होती है, वो बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम यहाँ पर अफवाह फैलाए जा रहे हो कि हमारे घर पे भूत है और तुम कुछ बाबा वाबाओं को लेकर आ रहे हो हमारे घर पे। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि मेरा दोस्त कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान है, बस इसे मैं घर लेकर आया हूँ। इतने में यहाँ पर कीटो फैमिली की बुढ़िया होती है, उसे गन दिखाते हुए बोलती है कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो एक बात याद रखना, मेरे पास जो गन है वो लाइसेंस वाला है, अगर मैं इसे तुम्हें मार भी दूंगी तो मैं एक बहाना मार सकती हूँ कि मैं हंटिंग पे गई थी और गलती से शूट हो गया था। ये बोलते टाइम ही वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है इनके घर के अंदर। तो यहाँ पर जीजी और ओकारुन यहाँ पर पुलिस वाले को देख के सोचते हैं कि शायद हम इससे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो पुलिस वाला होता है कीटो फैमिली से मिला हुआ होता है, क्योंकि वो वही लौंडे लपाटों को लेकर आता है जो मोमो को परेशान करते रहते हैं और उनको विलेजर से बचा कर लेके आता है घर के अंदर। इतने में जो कीटो फैमिली का एक बंदा होता है और जीजी से जाकर पूछता है कि जीजी तुम कहाँ गए थे इतने दिन के लिए। तो यहाँ पर जीजी बोलता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, जिसको सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली का लड़का बोलता है कि अगर तुम झूठ बोल रहे तो समझ लेना जीजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। जिसको सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ ये बात। इतने में जो कीटो फैमिली का वो आदमी होता है यहाँ पर ओकारुन से जाकर पूछता है कि इसका फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सा है। अगर तुम जीजी के बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा, क्योंकि जीजी तुम्हें अपने घर जो लेके आया है। ये क्वेश्चन सुनकर यहाँ पर जीजी और ओकारुन की दोनों की फट जाती है और यहाँ पर दोनों सोचते रहते हैं कुछ न कुछ। लेकिन यहाँ पर ओकारुन जो होता है जैसे तैसे करके उसे आंसर बताता है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है जेंट जर्मन। एक तरफ से तुम इसे फ्यूचर फोर्स राइडिंग समझ सकते हो, क्योंकि इस सिमिलर नाम का एक फ्यूचर में कैरेक्टर आने वाला है। तो ये आंसर सुनकर यहाँ पर कीटो फैमिली का जो लड़का होता है वो सेटिस्फाई हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो इतने में जो जीजी होता है वो ओकारुन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता लगा मेरा फेवरेट टीम कौन सा है। तो यहाँ पर ओकारुन बोलता है कि मैंने तुम्हारे फुटबॉल पोस्टर देख लिया था जहाँ पर तुम्हारे फेवरेट टीम का नाम मेंशन है। इतने में यहाँ पर कीटो फैमिली के लोग आपस में बात करते हुए यहाँ पर जीजी को बोलते हैं कि हमें पता लगा है कि इस विलेज में एक लड़की भी आई है, क्या वो तुम्हारे साथ है जीजी। जिसको सुनकर यहाँ पर जीजी बोलता है मुझे नहीं पता, वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है वो लड़की, मैं उसे जानता भी नहीं हूँ वो कौन है। इतने में सीन जाता है यहाँ पर मोमो की तरफ, जो कि यहाँ पर श्राइन पर आई होती है। तो यहाँ पर जो अपना मोंजिरो होता है योगा करते रहता है, वो भी एक यूट्यूब वीडियो बनाते रहता है। ये भी एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म है इनके लिए। तो यहाँ पर मोमो मोंजिरो से बात करते रहती है। तो यहाँ पर मोंजिरो उसको बोलता है कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है। लेकिन जो मोमो होती है यहाँ पर बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ देखने आई हूँ, और उसको बोलती है कि मुझे सूचनों की देखना है। जिसको सुनकर यहाँ पर मोंजिरो उसको अंदर लेके जाता है उसको दिखाने के लिए, और उसे जायंट स्नेक की स्टोरी सुनाते रहता है जहाँ पर वो मोमो को बोलता है कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप रहा करता था, जिसकी वजह से यहाँ का जो वॉल्केनो होता है वो बार बार फटने लगता था। लेकिन कुछ विलेज के अंधविश्वास लोग यहाँ पर बलि देना चालू कर दिए उस सांप को, ये सोचकर ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए, जिसकी वजह से जो वॉल्केनो है वो भी फटना बंद हो जाए। यही रीजन की वजह से ये विलेज पे बहुत सारे सैक्रिफाइस किए गए हैं, वो भी बहुत सारे बच्चों के। जब से वो वॉल्केनो फटना बंद हुआ है उसके बाद से ये एरिया पे हॉट स्प्रिंग फेमस हो चुका है। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो हॉट स्प्रिंग एंजॉय करने आते हैं, साथ में इस श्राइन पर इस शाम को देखने आते हैं। तो यहाँ पर जो मोम होती है उस शाम का छिलका देखकर यहाँ पर वो डिसअपॉइंट हो जाती है। वो बोलती है कि मुझे लगा था ये कोई बड़ा सांप होगा, ये तो बिल्कुल लीटी भर है।
सुचुनोकी को देखने के बाद यहाँ पर मोमो डिसअपॉइंट होकर जीजी के घर की तरफ जाते रहती है। जैसे वो जीजी के घर के पास पहुंचने के बाद वो घर के अंदर घुसती तो यहाँ पर देखती है कि यहाँ पर जो कीटो फैमिली होते हैं वो जीजी और ओकारुन को कोडाई कर दिए होते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो को गुस्सा आ जाता है और वो कीटो फैमिली के साथ लड़ने लगती है। तो यहाँ पर मैं जो फाइट है उसको टोटली स्किप करने वाला हूँ। फाइट के एंड में यहाँ पर जो कीटो फैमिली की बुढ़िया होती है यहाँ पर मोमो को मारती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोमो वही हिडन रूम में जाकर गिरती है। जैसे मोमो उस रूम के अंदर जाती है तो वहाँ के जो पत्थर मन होते हैं ऑटोमेटिकली उड़ना चालू हो जाते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो बोलती है ये रूम कितना अजीब है। ये बात सुनकर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था तुम्हें ये घर बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर मुझे ब्लड की बू आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सेक्रीफाइस किया गया है करके। इतने में जो मोमो होती है वहाँ पर धंसने लगती है धीरे धीरे, जिसको देखकर यहाँ पर जो बुढ़िया होती है वो बोलती है कि चलो अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम अब जायंट सर्पेंट लॉर्ड की खाना बनने वाली हो। तो यहाँ पर जो मोंजिरो होता है वो इस बुढ़िया की बारे में ही बात करते रहता है। तो यहाँ पर जो बुढ़िया होती है यहाँ पर मोमो को वापस से वही स्टोरी सुनाती रहती है, बोलती कि मैं 200 साल से यहाँ पर सेक्रीफाइस देती आई हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ हो रहा नहीं है इस विलेज पे, और वो वोल्केनो है वो भी फुटना बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ जायंट लॉर्ड सर्पेंट है वो खुश है हमारे से क्योंकि हम उन्हें ह्यूमन सेक्रीफाइस करते करके। ये जो बुढ़िया है 200 साल से सेक्रीफाइस देती आई है, तो समझ जाओ भाई, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो 200 साल जिंदा रह नहीं सकता बिल्कुल भी। ये चीज को लेकर इस सीरीज में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर जो मोमो होती है बाहर निकलने की कोशिश करते रहती है, लेकिन यहाँ पर जो कीटो फैमिली के लोग होते हैं वापस से उसे धक्का मारकर अंदर फेंक देते हैं। इतने में यहाँ पर जीजी और ओकारुन उड़ जाते हैं और कीटो फैमिली के लोगों को ही उस रूम के अंदर धक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से सब लोग उस रूम के नीचे धंस जाते हैं। जैसे ये लोग वो रूम से नीचे गिरते तो यहाँ पर एक दूसरा ही विलेज बसा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर वो लोग गिरने के बाद यहाँ पर मोमो और ओकारुन होश में आते तो यहाँ पर अपना जो जीजी होता है वो लटक कर गिरने वाला होता है वहां से। तो यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर से उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो जीजी होता है वो नीचे तरफ जाकर गिर जाता है और वो सीधा जाकर किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जीजी बच जाता है। और जो वो सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जायंट सर्पेंट होता है। इतने में जो कीटो फैमिली वाले होते हैं वो जायंट सर्पेंट को देखकर नाचने लग जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम आपकी पूजा कर रहे हैं बहुत टाइम से, और फलाना डीन का बोलते रहते हैं उसके सामने। इतने में यहाँ पर ओकारुन होता है जायंट सर्पेंट को देखकर यहाँ पर मोमो को बताता है कि ये एक मंगोलियन डेथ वॉर्म है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, लेकिन ये लोग 1 से 2 मीटर तक का ही बड़े होते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा कैसे बड़ा हो गया पता नहीं मुझे। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो होती है कीटो फैमिली को बोलती है कि तुम लोग जिसकी पूजा कर रहे हो वो एक मंगोलियन वॉर्म है। इतने में जो लॉर्ड सर्पेंट होता है सीधा आकर यहाँ पर कीटो फैमिली के ऊपर अटैक करके उन सबको खा लेता है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो ओकारुन जीजी तीनों बचकर छुपने के लिए एक रूम के अंदर घुस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस जायंट सर्पेंट की थोड़ी बहुत खासियत बताने वाला हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। ये भाई के पास साइकिक वेव्स है, जिसकी वजह से लोग खुद ब खुद सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, और ये जो वॉर्म है वो देख नहीं सकता, ये सिर्फ सेंस कर सकता है। जिधर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा वो सीधा वहीं आकर अटैक करेगा। तो यहाँ पर साइकिक वेव की वजह से यहाँ पर ओकारुन और मोमो दोनों पगलाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जीजी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो चीज से। और यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो टर्बो ग्रैनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जीजी को जाकर पकड़ लेता है, और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर किसी को भी डेड फॉलो करना है सीधा जाकर मेरे मांगा एक्सप्लेनेशन को देख सकता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।